मैं हूँ जलेबी, जिंदगी का पाठ पढ़ाती हूँ। मीठी भी हो सकती है उलझने, यही मैं सिखाती हूँ। दोस्तों, आज खोलेंगे जलेबी के इतिहास के पत्ते। काफ़ी लोग मानते हैं कि जलेबी अरब देशों में बनाए जाने वाली मिठाई लोकमत काल आदि पर आधारित है, लेकिन दोनों अपनी जगह मुख्तलिफ है। दोनों में फ़र्क देखा जाए तो जलेबी आटा फेंट के बनाई जाती है, जबकि लुकपत आल कादिब के लिए आटा गूंदा जाता है और इस आटे के गोले बना के उसे तला जाता है। जलेबी का जन्म पश्चिम एशिया में हुआ था। 13वीं सदी में तुर्की के मोहम्मद बिन हसन अल बगदादी ने अब्बासिद काल के व्यंजनों को इकट्ठा करके एक पुस्तक की रचना की, किताब उल तबेख, मतलब व्यंजनों की किताब। उसमें जलाबिया मतलब कि जलेबी का जिक्र किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम व्यापारी, कलाकारों और शासकों के कारवां के साथ यात्रा करने पर जलेबी का आगमन भारत में हुआ और उनके खान पान के साथ जलेबी भारत में फैलने लगी। जलाबिया, जलेबिया को उर्दू बोलने वाले जिस तरह से उच्चारित करते थे, उसका ही हिंदी में उच्चारण जलेबी हुआ। उस समय से अब तक गिनते चले तो इस जलेबी के इतिहास को लगभग 500 साल से ऊपर हो गए हैं। सबसे पहले भारत में जलेबी का जिक्र सन 1450 में हुआ। एक जैन लोकप्रियतम कथा के अनुसार पूजा की सामग्री में व्यंजन थे, उसमें जलेबी भी शामिल थी और इसके बाद जलेबी तीज त्योहार पर, पूजा पाठ में, खुशी के हर उत्सव में अपनी जगह बनाने लगी। 17वीं सदी में कंजौर की रानी दीपाबाई का लेखक रघुनाथ हुआ करता था, जिसने भोजन कुतूहलक नामक व्यंजनों की किताब लिखी। उस किताब में दक्खन प्रांत के लोगों की भोजन शैली के बारे में बताया है और उसमें जलेबी का जिक्र भी किया है। और आज भी लोग जब भी जलेबी बनाते हैं उसी विधि से बनाते हैं। गालिब साहब मुगल साम्राज्य के बहुत बड़े शायर माने गए हैं और उनके मुशायरे भी जलेबी से अछूते नहीं रहे। एक बार गालिब साहब दिवाली की रात को गली से गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने उनको घेर दिया और उनके सामने बर्फी पेश की। गालिब साहब उसे ठुकरा न सके। फिर आगे गए, उनको एक बूढ़ा आदमी मिला और उनसे प्रश्न पूछा। मिर्जा, आप दिवाली की मिठाई खाओगे मुसलमान होके? बर्फी हिंदू है। और क्या? और जलेबी वो क्या? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।